guys, I hope you all are absolutely fine. And my name is Nikhil, and you are watching Doubt Clear. So, in today's video, we will discuss unit first, that is reproduction, and after that, we will discuss chapter first, that is reproduction in organisms. So, without wasting your time, let's begin. So, first of all, we will discuss what is reproduction. So, reproduction is defined as the biological process in which the organism gives rise to the young one similar to itself. So, reproduction जो है एक biological process है. इनमें इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है. ठीक है, जो उसी की तरह दिखता है, सिमिलर टू इटसेल्फ. द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. तो ऑफस्प्रिंग जो होता है वो क्या करता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है. ठीक है, और एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. तो ये प्रोसेस चलता रहता है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ. रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर continuity of the species. Reproduction is also important. Thus, there is a cycle of the birth, growth, and the death. Birth, growth, and death. Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. So, this is reproduction. That is our unit first. And now we will start the chapter first. That is reproduction in organisms. So, first of all, we will discuss what is lifespan. Lifespan. The period from the birth to the natural death of an organism is called lifespan. तो क्या होता है lifespan? बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है ना, तो उसको बोल देते हैं हम लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली करेक्ट कोरिलेटेड विद देयर साइज. तो लाइफ स्पैन से साइज का कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द साइज ऑफ क्रो एंड पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट, yet their lifespan shows a wide difference. जो क्रो और पैरेट का जो साइज होता है वो तो सेम ही होता है, पर अगर हम उनके लाइफ स्पैन की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट होता है. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट होता है. अ मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री. जो मैंगो ट्री होता है उसका क्या होता है, कम लाइफ स्पैन होता है एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री, और उनका साइज लगभग सेम ही होता है. ठीक है, वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेन. तो कोई भी लाइफ स्पैन हो, पर डेथ होना तो क्या है, इंपॉर्टेंट है. नो इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट, कोई भी अमर नहीं है. ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इमॉर्टल होता है. सो वी विल डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड. सो दीज आर द सम ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन. So mayfly have the 1 day lifespan, butterfly have the 1 to 2 weeks lifespan, and crow have the 15 years. And you can differentiate between the crow and the parrot. The crow has the 15 years lifespan, and the parrot have the 140 years lifespan. But their size are similar, but their lifespan is different. So आपको समझ आ गया होगा कि lifespan का साइज से कोई मतलब नहीं है. एंड क्रोकोडाइल हैज 60 इयर्स लाइफ स्पैन, मैन हैज 100 ईयर लाइफ स्पैन. आपको पता ही होगा ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है, 100 ईयर लाइफ स्पैन होता है. पैरेट का हमने डिस्कस कर ही लिया है, 140 इयर्स लाइफ स्पैन. टॉर्टोइस का होता है 100 to 150 इयर्स. वीट प्लांट का होता है 6 months, और बनियन ट्री का होता है 200 इयर्स. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ ही जाता है 1-2 मार्क्स का. तो इसको स्लाइड को, वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना. और यहाँ पर और भी लाइफ स्पैन दिए हुए हैं और ऑर्गेनिज्म के, तो इनको भी एक बार बस पढ़ लेना. और ये वाले जो हैं इसको तो याद ही कर लेना. चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. ये वाली स्लाइड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन द सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. हमने कहा था कि नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो ऐसा क्यों होता है? There is no natural death in the single cellular organisms like amoeba and the bacteria. Amoeba and bacteria जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. इनके अंदर क्या होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, अब यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है. इट इज सो बिकॉज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं. द बॉडी ऑफ द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू द डॉटर सेल. जो पेरेंट सेल होता है ना, वही क्या होता है, डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल के अंदर. ठीक है, सो इन इफेक्ट देयर इज नो प्रैक्टिकल डेथ इन द अमीबा एंड द बैक्टीरिया. तो डेथ कहाँ से होगी, जो पेरेंट सेल हुआ वही डिवाइड हो गया किसके अंदर, डॉटर सेल के अंदर. तो डेथ कहाँ से हुई? सो एट द एंड
of their life cycle, they similarly divide. वो क्या करते हैं एंड तक, वो क्या करते हैं डिवाइड होते रहते हैं, बार बार डिवाइड होते रहते हैं लाइफ साइकिल. दे सिंपली डिवाइड एंड नॉट डाई नेचुरली. तो ये क्या करते हैं, नेचुरली डाई नहीं होते. पर डाई कैसे होते हैं अब, ठीक है. दे ओनली डाई बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक हाई टेम्परेचर और पीएच. ठीक है, या तो हाई टेम्परेचर इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर पीएच प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद इनकी डेथ हो सकती है. ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा. चलो अब एक बार रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन की. तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे एक बार फिर से कर लेते हैं. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. द ऑफस्प्रिंग ग्रो. ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है, इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. Thus, there is a cycle of the birth, growth and the death. Reproduction enable the continuity of the species. ये चीज याद रखने की है. Reproduction enable the continuity of the species. Generation after generation. इसी से ही क्या होता है, जनरेशन, एक स्पीशी क्यों खत्म नहीं होती, रिप्रोडक्शन की वजह से ही तो खत्म नहीं होती. ये तो अभी तक कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटेंड हो चुकी हैं, पर हमारी स्पीशी हो गई, चाहे कोई भी स्पीशी हो गई, क्यों खत्म नहीं होती, रिप्रोडक्शन की वजह से ही खत्म नहीं होती. तो for continuity of the species generation after generation, reproduction is very important. So types of reproductions, there are two types of the reproduction. In this video we will discuss only asexual reproduction. There are two types of the reproduction. First is the asexual reproduction and second is the sexual reproduction. So एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंस भी एक बार देख लेंगे हम, और ये भी देख लेते हैं कि asexual और sexual reproduction होता क्या. सबसे पहले देखते हैं asexual reproduction. When offspring is produced by a single parent with or without the involving of the gamete. ठीक है, gametes का इसमें कोई रोल नहीं होता. ठीक है, with और without कई उसमें होता है, asexual species में होता है, इसका gametes का रोल वैसे नहीं होता इसके अंदर. When offspring is produced by the single parent, एक parent से ही होता है. ठीक है, with or without the involvement of the gamete formations, the reproduction is asexual. ठीक है, without gametes होंगे या फिर सिंगल पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन करेंगे वो क्या होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट का यूज हो रहा है. ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, ठीक है, पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स. ठीक है, और क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का. उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है. उसके बाद क्या होता है, और यंग वन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है इनसाइड द मदर. ठीक है, व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट्स इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, समझ गए. So now we discuss the difference between the asexual and sexual reproduction. So asexual reproduction. So asexual reproduction does not involve formation and the fusion of the gametes. Asexual reproduction के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स की, क्योंकि वो पेरेंट से ही डिवाइड हो जाता है. पेरेंट सेल्स किस में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल के अंदर. ठीक है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स की यूज होती है. ठीक है, अपोजिट सेक्स की यहाँ पर रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाती है आफ्टर एट जाइगोट फॉर्मेशन. आफ्टर एट जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट इज द टू सेल स्टेज. उसके बाद फिर जब फ्यूजन होता है ना इसका मेल एंड फीमेल गैमेट का, फिर आफ्टर एट यंग वन प्रोड्यूस होता है मदर के अंदर. द ऑफस्प्रिंग formed by asexual reproduction are genetically identical to their parent are referred to as the clone. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोन्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही क्लोन्स होते हैं. ठीक है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होता है ना वो क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है किससे, पेरेंट से. उसको हम बोल देते हैं क्लोन. इसको तो अच्छे से याद कर लेना, ये तो पेपर में आता ही आता है 1 और 2 मार्क्स का. ठीक है, अब उसके अंदर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट और टू ईच अदर, हेंस इट लेड टू द वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. पेरेंट मतलब जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट से, हेंस इट लेड टू द वेरिएशन. तो क्या होता है, वेरिएशन आ जाती है. ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सिंपल और फास्ट प्रोसेस होता है,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एलैबोरेट होता है एंड स्लो प्रोसेस होता है। तो ह्यूमंस में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको पता ही होगा कि बेबी का जो बर्थ होता है 9 मंथ्स के अंदर होता है। तो कितना स्लो प्रोसेस है और कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 1 मिनट में बहुत सारे हो जाते हैं। अब है फोर्थ पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। माइटोसिस होती है इसके अंदर इक्वेशनल डिविजन्स, ठीक है, बट इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। 2n जो होता है वो किस में होता है, nn में कन्वर्ट होता है, हो जाता है, होता है। तो आपने ये माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। इट ऑल्सो यूनिपेरेंट, इट ऑलवेज यूनिपेरेंट सिंगल पेरेंट। ये क्या होता है, सिंगल पेरेंट इसमें यूनिपेरेंट यूज होता है, उसके अंदर क्या होता है, बाय पेरेंट यूज होते हैं। इट डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या इवोल्यूशन आएगी, सिंगल पेरेंट है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, और वो क्या हुआ, पेरेंट सेल टूटा और 2 इंडिविजुअल पैदा हो गए, क्या इवोल्यूशन, कुछ इवोल्यूशन नहीं आई। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवोल्यूशन आती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, कभी भी पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होता इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ। चलो 7th पॉइंट देखते हैं। इट इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉमन है बहुत सिंगल सेल्युलर के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज कॉमन इन हायर एनिमल्स विद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हायर एनिमल्स के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, सबके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। समझ गए इतना। हायर एनिमल्स के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। अब हम वीडियो के अंदर खाली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूनिपेरेंट विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। The offspring developed by asexual reproduction are exact copy of their parents. They are genetically identical, hence they are termed as clones. ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। वो क्या होता है, वो जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होते हैं किसके, पेरेंट्स के, बिल्कुल सेम टू सेम टिट्टो कॉपी होते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है। इसमें कंफ्यूज मत होना एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। माइटोसिस इज द एसेंशियल मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने पहले भी बताया था कि जो इसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, वो क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। मतलब पेरेंट जो होता है, ठीक है, पेरेंट का जो न्यूक्लियस होता है वही ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, डॉटर के अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल, इन प्रोटोजोआ एंड द मोनेरा द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। जो पेरेंट सेल होता है वो किसके अंदर, प्रोटिस्टा और मोनरा के अंदर जो पेरेंट सेल जो होता है वही टूट जाता है और नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दस इन दीज organisms सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन ही तो हो रहा है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम कह देते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन आ जाए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। तो कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं वैसे बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट इज द फिजन, सेकंड इज फिजन जो होता है 2 में होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ये हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सेकंड इज द फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज द रीजनरेशन, फोर्थ इज द बडिंग। अब बडिंग में भी 2 होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। फिफ्थ इज द स्पोर फॉर्मेशन, सिक्स्थ इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी में 6 मोड्स ही दिए हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो अब है फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसका, फिजन को। फिजन, द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, ठीक है। स्प्लिट मतलब टूटना, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, इसको क्या बोल देते हैं हम, फिजन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। अब इसमें मैंने बताया था 2 पार्ट्स होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है, एक क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। अब बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। स्प्लिटिंग होना पेरेंट सेल का 2 इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर, बाइनरी मतलब क्या होता है, 2, है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल इनटू द 2 इक्वल डॉटर सेल्स ईच ऑफ विच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, उसको हम बोल देते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है।
सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स में देखने, हम जब बात ही किसकी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स के अंदर मिलता है देखने को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ये क्या है, एक अमीबा का डायग्राम है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है, ये लिखा हुआ नीचे। अब ये है, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब न्यूक्लियस है इसके अंदर, अमीबा के अंदर, तो अब न्यूक्लियस क्या हुआ, ये एलोंगेट हुआ, ठीक है, एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव, ग्रूव मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर न्यूक्लियस एक ही था, एलोंगेशन भी हुआ यहाँ पर फिर ग्रूव की फॉर्मेशन हुई। अब क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो लिक्विड सेमी सॉलिड जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, इसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, दो नए अमीबा पैदा हो गए, ठीक है, तो इस 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो बस यही है बाइनरी फिजन के अंदर, बस एक से क्या हुए, दो 2 डॉटर सेल्स कन्वर्ट हो गए, तो इसी को ही हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इट कैन बी सिंपल, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, ठीक है। या तो सिंपल होगा या इरेगुलर, शेप देख रहे हो इसकी इरेगुलर है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गी मतलब बड़ा भी हो सकता है, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ द डिवीजन, कैसे डिवीजन हो रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट अकर व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल, ये कब होता है, जब एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है फेवरेबल होती है, ठीक है। तो ये अपने आप ही डिवाइड कर लेता है फिर, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होती है, फेवरेबल होती है। अब आते हैं मल्टीपल फिजन की। बाइनरी फिजन मतलब 2, अब मल्टीपल फिजन मतलब एक ऑफस्प्रिंग से, ठीक है, बहुत सारे, मतलब एक पेरेंट से बहुत सारे डॉटर्स या फिर बहुत सारे यंग वंस का पैदा होना, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन, जैसे हमने इसमें एग्जांपल ले लिया प्लाज्मोडियम का, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं डायग्राम को। द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स, ईच ऑफ विच ग्रो इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, ठीक है। एग्जांपल प्लाज्मोडियम। स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल जो होता है न्यूमरस डॉटर सेल्स के अंदर, बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर जब क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ईच ऑफ विच ग्रो, ठीक है, हर कोई क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। फिर ग्रो इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो ये जो होते हैं ना, बैक्टीरिया हो गई, फंगस हो गई, तो ये ऐसे ही ग्रो करते रहते हैं, समझ गए ना इस चीज को। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। अब प्लाज्मोडियम देख लेते हैं, ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, इसने क्या किया हुआ है, ये जो आउटर लेयर है ना इसकी, ये क्या कर रही है, सिस्ट फॉर्मेशन कर रही है। ये बीच वाला क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है। अब और इसके अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। अब ये देखो, इसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये जो है, जो ये न्यूक्लियस जो था बहुत सारे उसके अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस जो है हुआ डिवाइड हो गया। अब इसने क्या किया, अभी सिस्ट के अंदर है, अब सिस्ट क्या करेगी, बस्ट हो जाएगी, ठीक है, और इतने सारे डॉटर सेल्स के अंदर, डॉटर न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर न्यूक्लियस रिलीज, ठीक है। अब सिस्ट ब्रेक एंड डॉटर न्यूक्लियस रिलीज, ठीक है। अब इसी को ही क्या कह देते हैं, स्पोर्युलेशन, ठीक है। अब देखते हैं स्पोर्युलेशन क्या होता है। इतना आ गया ना समझ, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। स्पोर्युलेशन, अब स्पोर्युलेशन क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा कवर देमसेल्व्स विद द 3 लेयर कवरिंग, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो, जैसे अमीबा हो गया, जैसे लाइक, ठीक है, लाइक अमीबा, ठीक है, कवर देमसेल्व्स विद द 3 लेयर हार्ड कवरिंग, ठीक है। 3 लेयर हार्ड कवरिंग के अंदर इसने क्या किया, अपने आप को बंद कर लिया, ठीक है। 3 लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट, ठीक है, और सिस्ट के अंदर सिस्ट, ठीक है, सिस्ट जो होता है वेरी हार्ड कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एंसिस्टेशन, इसको क्या बोल देते हैं, एंसिस्टेशन, ठीक है। ऑन रिटर्निंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ही वो क्या करता है, सिस्ट फॉर्मेशन करता है। सिस्ट मतलब हार्ड कवरिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड कवरिंग
साइड में ले आता है, ठीक है। आउटर सरफेस पे क्या होती है, हार्ड कवरिंग हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशंस में आ जाती है बात, ठीक है, इट डिवाइडेड बाय द मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन विद इन द सिस्ट के अंदर ही करता है अभी, ठीक है। एंड प्रोड्यूस मेनी एमीबास, ठीक है, बहुत सारे एमीबास पैदा कर देता है। उसके बाद क्या होता है, सिस्ट जो होती है बस्ट हो जाती है, फिर क्या होता है, स्पोर्स आर लिबरेट, ठीक है। स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं टू डेवलप इनटू एडल्ट, ठीक है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हो स्पोरुलेशन। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना और उसके बाद डायग्राम को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये भी एक मोड है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन विच द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब जो पेरेंट बॉडी जो होती है ना, ब्रेक हो जाती है टू और मोर फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब जो हर फ्रेगमेंट होता है ना, वो किसके अंदर, एक नए इंडिविजुअल के अंदर पैदा हो जाता है, ठीक है, इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब इसके अंदर डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। एक ये फ्रेगमेंट वो था, स्पायरोगायरा था, ठीक है। स्पायरोगायरा ने क्या किया, बीच में से कट हुआ ये, ठीक है, कट हुआ यहाँ पर, और ये क्या हुआ है, इसके जो न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस जो था स्फेरिकल न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। स्फेरिकल न्यूक्लियस जो हुआ, सॉरी स्फेरिकल कह रहा हूँ, स्पायरल स्पायरल न्यूक्लियस है इसके अंदर। अब स्पायरल स्पायरल न्यूक्लियस और स्पायरल साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। अब स्पायरल साइटोप्लाज्म जो हुआ, ये यहाँ पर सेप्टा, सेप्टा मतलब कट, ठीक है। यहाँ कट, सेप्टा के थ्रू कट लगा और यहाँ पर दो में कन्वर्ट हो गया और ये नए इंडिविजुअल में ग्रो हो गया, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ फ्रेगमेंटेशन तक। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब थर्ड है रीजनरेशन। रीजनरेशन को ही हम, ये सारे देखो हम मोड्स डिस्कस करते जा रहे हैं। फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, अब थर्ड है रीजनरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन भी एक मोड है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन विच द मिसिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। जो मिसिंग पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है। जैसे प्लेनेरिया का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है प्लेनेरिया। अब इसमें क्या हुआ, कट लगे, ठीक है, कट अपने आप लग जाते हैं जब इनको ग्रो होना होता है, ठीक है, कट लगे। अब ये क्या है, ये देखो, जो इसका जो मिसिंग पार्ट है, ठीक है, वो क्या हुआ, ग्रो हो गया, ठीक है। ऊपर वाला मिसिंग पार्ट ग्रो हो गया, नीचे वाला इस वाले में, और इस वाले में ऊपर वाला हो गया, तो ये किस में हो गए, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये है प्लेनेरिया रीजनरेशन का एग्जाम्पल। नाम से सब याद रहेगा और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। फोर्थ इज द बडिंग, ठीक है। बडिंग क्या होता है, इट इज मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर आउटग्रोथ, ठीक है, और बर्ड्स, ठीक है, वन और मोर आउटग्रोथ्स। उन आउटग्रोथ्स को हम क्या कह देते हैं, बर्ड्स, ठीक है। इस चीज को याद रखने वाली बात है, ठीक है। आर प्रोड्यूस, ठीक है, डायग्राम के अंदर देखो, ये था। अब इसने क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, बर्ड फॉर्मेशन हुई इसके अंदर, इसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। माइटोसिस ही होता है ना इसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। अब यहाँ पर बर्ड फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो हुआ, अब विच इनिशियली रिमेन अटैच टू द पेरेंट सेल। अब यहाँ पर क्या है, पेरेंट सेल के साथ अभी तक तो अटैच है, ठीक है, एंड इवेंचुअली गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट टू ग्रो इनटू एन न्यू इंडिविजुअल। अब क्या हुआ, एकदम से ये क्या हुआ, कट हो गया और ये क्या हुआ, एक नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। पेरेंट सेल से क्या हुआ, कट हो गया ना यहाँ से, ठीक है, ये नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है ईस्ट, ठीक है। बडिंग किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और इसके अंदर ये जो होता है, न्यूक्लियस यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियस क्या भी डिवीजन हो रहा है, क्योंकि माइटोसिस होगी तो क्या होगा, डिवाइड होगा न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस सेपरेट हो गया यहाँ पर, ठीक है, बर्ड विद न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरा का पूरा जो वैक्यूल था वो भी सेपरेट हो गया और एक नया इंडिविजुअल बन गया, बस, इट्स सो इजी, ठीक है। अब फिफ्थ है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड इन asexual reproduction. It generally happens in non-flowering plants, ठीक है, such as fungus and bacteria,
ठीक है, फंगस और बैक्टीरिया के अंदर होता है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है। इन दिस द पेरेंट प्लांट जनरेट थाउजेंड ऑफ द स्पोर्स विच इंडिविजुअली ग्रो। अब जो पेरेंट प्लांट जो होता है ना, वो क्या होता है, जनरेट करता है थाउजेंड्स ऑफ द स्पोर्स और विच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट। ठीक है, वो क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके बाद एक नया प्लांट क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, दीज स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड राउंड इन शेप होते हैं एंड ग्रो इन सुटेबल कंडीशन, ग्रो करते हैं सुटेबल कंडीशन के अंदर। नाउ वी टॉक अबाउट द जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्स क्या होते हैं, इसकी तीन कैटेगरी है, इसकी स्पोर फॉर्मेशन की, जू स्पोर्स, और सेकंड इज कॉनिडिया एंड थर्ड इज जेम्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जू स्पोर की। जू स्पोर्स आर एंड डेंजरसली प्रोड्यूस यूनिसेल्युलर नेक्ड एंड मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यूनिसेल्युलर तो होंगे ये। ठीक है, नेक्ड होते हैं और क्या होता है, मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल मतलब जो चल फिर सकते हैं ना, उसको मोटाइल कहते हैं। क्यों होते हैं मोटाइल, विद वन और टू फ्लैजिला, फ्लैजिला होता है इसलिए ये मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट, है ना, आपको पता ही है, आपने 11th में पढ़ाई होगा इस चीज को। ठीक है, जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से इंडिविजुअल पैदा हो गए और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये जो है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, ये क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इस एग्जाम्पल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कभी मत भूलना, एग्जाम्पल को रट लेना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कोनिडिया। अब कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल, ये वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर्स कट ऑफ एक्सटर्नली आइदर सिंगल, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नली कट होते हैं और या तो सिंगल होते हैं। अगर सिंगल का एग्जाम्पल ले तो ये क्या होता है, फाइटोपथेरा। ठीक है, सिंगल का एग्जांपल है। और चेन के अंदर जब होंगे तो इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है ये। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन के बारे में जब एंटीबायोटिक को डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द टिप ऑफ अ स्पेशल हाइफी कॉल्ड एज द कोनाइडियोफोरा। ठीक है, हाइफी मतलब ग्रोथ हो जाती है ऊपर। ठीक है, टिप ऑफ द स्पेशल हाइफी कॉल्ड एज द कोनाइडियोफोरा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है हाइफी और ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, किसका ग्रोथ हो रहा है, कोनिडिया का। ठीक है, और बीच में है तो ये मेट्यूल्स हो गए। ठीक है, एग्जांपल है किसका, कोनिडिया में पेनिसिलिन का। ठीक है, अब सी की बात करते हैं, ये है जेम्यूल्स। ठीक है, जेम्यूल्स क्या होता है, इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट्स और बर्ड्स आर कॉल्ड एज द जेम्यूल्स। ठीक है, इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, इंटरनल होते हैं, ये अंदर पैदा होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बात ही कर रहे हैं हम, यूनिट्स और बर्ड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बर्ड्स तो पता चल गए ना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बर्ड्स होते हैं और जेम्यूल्स, इसको हम बोल देते हैं जेम्यूल्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पॉन्जेस। ठीक है, दीज डेवलप विद इन द पेरेंट बॉडी आर रिलीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, जब ये जर्मिनेशन होती है ना, जब ये रिलीज होते हैं। और डेवलप कब होते हैं, जर्मिनेशन मतलब जब बड़े हो जाते हैं, जब ये क्या होते हैं, पेरेंट बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। ये डायग्राम दिया हुआ नीचे, इसके अंदर देख सकते हो आप। ये आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब ये पेरेंट बॉडी है और इसके अंदर ये क्या हो रहे हैं, जेम्यूल्स जो है, स्पॉन्जेस जो है जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, जब निकलेंगे कब, जब जर्मिनेशन के टाइम पर ये आउटब्रेक हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब सिक्स्थ पे आते हैं, सिक्स्थ मोड पे आते हैं, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, एक इट इज अ मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू प्लांट आर फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो जाते हैं, जैसे रूट हो गई, स्टेम्स हो गई। ठीक है, ये जो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम्स, लीव्स, बल्बिल्स और ट्यूरन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये अब जो न्यू प्लांट होता है वो किससे हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है वेजिटेटिव पार्ट से ऑफ द प्लांट, लाइक रूट, स्टेम्स एक्सेट्रा। इट इज वेरी कॉमन इन हाइयर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, वेरी कॉमन होता है हाइयर एंजियोस्पर्म। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं
ये है वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम्स, लीव्स, बल्बिल्स और ट्यूरियंस। ठीक है, ये है क्या, वेजिटेटिव पार्ट्स। अब रूट्स, रूट्स के एग्जांपल देख ले तो डेलिया, ठीक है, गुआवा और टोपियोका। ठीक है, तो दो दो तीन तीन एग्जांपल याद कर लेना, आता है ये पेपर में, तो इसलिए याद कर लेना, मतलब स्टेम से क्या राइज होता है। ठीक है, अब स्टेम के अंदर देखो कितने सारे, इस स्टेम के भी वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, ट्यूबर्स से क्या होता है, पोटैटो। ठीक है, और बल्बिल से क्या होता है, गार्लिक, ऑनियन। ठीक है, राइजोम से क्या होता है, जिंजर, टर्मरिक, बनाना। जो भी इजी इजी आपको लग रहा है ना, नाम याद हो जाएंगे आपको, वो याद कर लेना। इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में थोड़े कम दिए हुए हैं, और एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने इसमें आपको दे दिए थे। ठीक है, कोम्स, ठीक है, इसका होता है क्रोकस। ठीक है, सकर, मिंट एंड क्रिसैंथेमम। रनर का क्या होता है, एक्सैलिस, ऑक्सैलिस। ठीक है, और स्टोलन्स क्या क्या होता है, जैस्मिन। जैस्मिन का फ्लावर भी आता है ना, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। ऑफसेट्स, ऑफसेट्स का क्या है, पिस्टिया। ऑफसेट्स, पिस्टिया और इकोर्निया। लीव्स में क्या आ जाता है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, और बल्बिल्स, अगेव, ट्यूरन्स, ट्यूरन्स जो होते हैं पटामो गेटन्स। ठीक है, मतलब ये जो फ्लैशी बर्ड्स होते हैं किसके अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। चलो, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब देख लेते हैं इसकी जो एनसीईआरटी में पिक्चर दी गई है वो देख लेते हैं। अब ये जो है जर्मिनेशन आई बर्ड्स। ठीक है, जो पोटैटो जो होता है आई बर्ड से होता है। ठीक है, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को हम क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट है ये जो है ना, आई बर्ड्स जो है इसके। ठीक है, आईज ऑफ पोटैटो। ठीक है, आईज से हो जाता है। अब राइजोम, ठीक है, जिंजर जो होती है राइजोम से हो जाती है। अब ये जो है बल्बिल, ठीक है, बल्ब्स है ना, ये देखो बल्ब्स दिख रहे हैं आपको, ये गेव में देखने को मिलता है। लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइनम, तो मतलब नया प्लांट जो होता है किससे हो जाता है, लीफ बर्ड से हो जाता है। ठीक है, लीफ बर्ड से। अब ऑफसेट्स ऑफ वाटर ह्यासिन, अब वाटर ह्यासिन को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, इसको हम, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द वाटर ह्यासिन। ठीक है, वाटर ह्यासिन का दूसरा नाम है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये बंगाल से आई थी, तो इसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये क्या करती है, जहाँ पर स्टैंडिंग वाटर होता है ना वहां पर होती है ये, और क्या करती है, ये वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना उसको ले लेती है, ऑक्सीजन को ले लेती हैं ये जो लीव्स होती हैं। और जो नीचे फिशेज होती हैं उनकी क्या, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती नहीं है, तो उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा रिवर्स के अंदर भी देखा जाता है, जहाँ पर थोड़ा स्टैंडिंग वाटर होता है ना वहाँ भी ये लीव्स पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो मोस्ट इन्वेजिव वीड है ये। ठीक है, जहाँ पर स्टैंडिंग वाटर होता है वहां पर ही देखने को मिलती है। वाटर यासिन में राइज अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ये राइज होती हैं। ठीक है, एज मच एज 1 मीटर और 3 मीटर, 3 फीट इन हाइट। ठीक है, 1 मीटर और 3 फीट इन हाइट तक देखने को मिलती है ये वाटर के अंदर। ठीक है, ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लेड टू डेथ ऑफ द फिशेज। मैंने बताया आपको कि ये क्या करती है, ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर H2O, मतलब वाटर H2O होता है ना, तो जो ऑक्सीजन होता है ना वो जो होता है उसको ले लेती है वाटर के अंदर से। अब ऑक्सीजन कौन लेती है, फिशेज भी तो ऑक्सीजन से सरवाइव करती है ना। अब फिशेज को ऑक्सीजन मिलती नहीं है तो वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब इंट्रोडक्शन इन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रिटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो कोई लेके आया था इसको क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। और शेप ऑफ लीफ भी इसकी बहुत सुंदर है, पर किसी को क्या पता था ये फैल जाएगी, ये इतनी फैल जाएगी ये। ठीक है, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस अकर एट अ फिनोमिनल रेट। ठीक है, बहुत तेजी से फैलता है। वाटर यासिन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, और इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ऑफसेट्स का, स्टेम की मॉडिफिकेशन का ऑफसेट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, कितना वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन अब समझ आ गया ना? कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में. So thank you very much for watching this video. So if you like this video, press the like button, share with your friend, and subscribe our channel and press the bell icon for latest update.